बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार। और हम इधर आज एक खूबसूरत मौसम में एक चाय के ढाबे पे बैठे हैं। आज तारीख है 17 अप्रैल 2026, दिन है आज जुम्मे का, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड। आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे पहले दिन हमने कहा था कि इस चैनल पे आपको अपने जो आवाम की जो है उसकी सादा ज़ुबान में जो उनके ख्यालात हैं उसमें हम बताएँगे। आज हम ये आपको हम दिखाते हैं, छोटे से ढाबे पे बैठे ये चाय पी रहे हैं। ये इफ्तिखार साहब बैठे हैं, ये देखें। तो इस पे बैठ के तो हम आज आपको जो है हालात आगरा पे तजिया देंगे। तो इफ्तिखार साहब क्या सोचते हैं? कल ट्रम्प ने बड़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है कि ईरान और हम बहुत नज़दीक हैं इस माहदे को, पाकिस्तान में जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है उस्मान भाई। आजकल तो जो जंगी हालात चल रहे थे उसमें काफ़ी हद तक पेशरफ दिखाई जा रही है और संजीदगी ज़ाहिर की जा रही है दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, कि इस जंग का अख्ताम किया जाए। और लेबनान और इसराइल के दरमियान भी जो है वो 10 रोज़ा जंग बंदी कर दी गई है, उनका भी अच्छा फैसला जा रहा है। और ये एक शाइन बात है कि दुनिया इस क्राइसिस से बच जाएगी जो इस तरफ ये चल पड़ा था सारा निज़ाम की। अगर ये वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाती तो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं गरीब आवाम भी, और ये जो आम ममालिक जो छोटे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं इसमें। इसलिए ये बहुत अच्छी एक फ़ैसला है, ट्रंप का भी अच्छा फ़ैसला है। लेकिन ट्रंप जो है वो बेसिकली अनप्रिडिक्टेड सा आदमी है। वो एक टाइम पे एक बयान देता है और हो सकता है शाम को वो चेंज कर दे बयान अपना, इसलिए उस पर ज़्यादा लोग जो है भरोसा भी नहीं करते। लेकिन जेडी विंस ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से किरदार अदा किया, लेकिन ट्रंप जो है वो इसको बैक एंड पे ले गया था। वो सारा क्रेडिट अपने जो है वो डालना चाह रहा है कि मैंने सारा काम ये जो किया जंग रुकवाई, और जो साइन होंगे और जो इस पर वायदे पे जो साइन होंगे वो ट्रंप अपने करना चाहता है। इसी वजह से ट्रंप ने कहा है कि मैं पाकिस्तान भी आऊँगा, और उसके बाद उसने आगे जो है वो दौरा करना है चाइना का। इसमें आप पाकिस्तान का रोल बहुत अच्छा बयान कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो है कामयाब सफारतकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो एक तरफ ईरान गए हैं और एक तरफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे गए हैं सऊदीया गए हैं, और उधर से वो कतर गए हैं। तो इसमें कामयाब सफारतकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान जो है बड़ा अच्छा इसमें रोल पेश कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये एक और इसमें पॉइंट ये अमेरिका के लिए जो अच्छी चीज़ नहीं है वो ये कहते हैं क्योंकि इसराइल की जो लॉबी है उसकी बहुत, एक बंदा कहता है कि अमेरिका में और ट्रंप एक बंदा वो हावी है, लेकिन उसमें सबसे नीचे उसका ग्राफ आ गया है उसकी लॉबी का और उसके चाहने वालों का। क्योंकि एक चीज़ ये बताया जा रहा है कि ट्रंप और इसराइल की अभी बिल्कुल जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि मज़ीद जो जंग और उसके नुकसानात और शहादतें हो चुकी हैं उससे बचा जा सके, और एक जो वार का एक सिनेरियो जिसकी वजह से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है उससे बचा जा सके। तो हम तो यही कहेंगे कि ये चीज़ रुकनी चाहिए, और आने वाले दिनों में इस चीज़ को मज़ीद इस पर हम कहेंगे कि एक दो दौर की बातें चल रही है, दूसरा दौर पाकिस्तान मुनक़िद करना जा रहा है, तो उसको हों और ये किसी नतीजा खेज जो है ना वो नतीजे पे पहुँचें। बिल्कुल ऐसे ही है उस्मान भाई। लेकिन असल पे जो वजह है सबसे बड़ी है, पाकिस्तान बहुत अच्छी इसने अपना इसमें रोल अदा किया है इस पूरे सिनेरियो में, और वो सफारतकारी भी बहुत अच्छी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो अपने मुल्क से बिल्कुल ऐसे बेखबर हो रही है कि उन्होंने अपनी आवाम को भी जो है वो परेशानी के बिल्कुल आखिरी दाने पे ला के खड़ा कर दिया है। कभी लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, पंजाब में अब कहा जा रहा है कि 10 दिन तक आगे जो है ये लोड शेडिंग जारी रहेगी। कुछ टाइम पहले जो है हमारे जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे थे जी कि पाकिस्तान में इतनी बिजली अब पैदा हो रही है कि पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं है। फिर बिल में भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। ये सब होने के बावजूद आप अपनी जो है आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, आप बिजली नहीं पूरी कर पा रहे। फिर एक बात और कि अब रात को फैसला किया जाता है, पहले हो जाता है जी न्यूज़ भी चल गई, हर तरह से क्लियर हो गया कि अड्डे तमाम बंद कर दिए कि 10 दिन के लिए, और दैन सुबह पता चलता है जी कि वो अड्डे दोबारा खोल दिए गए। ये चीज़ जो है वो आवाम को और लोगों को बहुत परेशान कर देती है। पैनिक सिचुएशन रात को हो चुकी थी, जिन्होंने सुबह जाना था वो रात को निकल पड़े, और एक और जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस की एक खबर चलती है और एक पैनिक डल जाता है आवाम में, क्योंकि गरीब आवाम है वो कितना सफ़र कर रही है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आम आवाम जानती है कि हम कितना सफ़र कर रहे हैं। उनको बेशक एक अच्छी चीज़ है वो एक नज़र रखी हुई है, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर सही तरह देखा जाए, क्योंकि यार अपना सुबह उठता है और अपनी एक रोज़ी रोटी के चक्कर में निकल जाता है। उसको ये है कि मैंने हमारी जो 3 टाइम की रोटी है वो पूरी हो जाए बच्चों के लिए, और बिजली के बिल जो हैं वो कम हो जाएं, उसके लिए इतना ही है। तो ये रिलीफ भी सोचना चाहिए। इंटरनेशनल मुआज पे तो हम कामयाबी ले रहे हैं, तो हमें डोमेस्टिक मुआज पे भी कामयाबी लेनी चाहिए। तो मज़ीद जो है वो न्यूज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतज़ार करिएगा।
تو سبسکرائب کر دیں اس چینل کو بہترین ویڈیوز کے لیے، بہترین تجزیے کے لیے، اور ایسی تازہ چائے بھی آپ انجوائے کریں گے ہمارے ہاں ساتھ یہ بھی ساتھ۔ بات ہے۔ تو اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر کوئی چیز اور کوئی مشورہ اگر دینا چاہیں تو اس کو کمنٹس میں لازمی ہمیں دیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔